हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है चिंतन विचार, जो कि सीटेट पेडागोजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और हर बार आते हैं। ये पार्ट ऐसा है कि इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो चिंतन विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है, जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है उसके अंत तक चलती रहती है। यानी कि जो चिंतन विचार है वो किसी समस्या के कारण उत्पन्न होती है। और इसके बारे में कुछ विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो रोज के अनुसार रोज चिंतन, जो रोज कहता है वो ये कहता है कि चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर चलती हुई उस अंतिम स्थिति पर पहुंच जाती है जो इच्छा को संतुष्ट करती है। यानी रायबन ये कहता है कि ये आपकी इच्छा संबंधी प्रक्रिया है। चिंता, यानी आप भी कुछ सोचते होंगे तो ये आपकी अपनी चिंतन संबंधी प्रक्रिया है। और जब हमें किसी चीज़ के लिए असंतोष होता है या कोई दिक्कत होती है तभी हम चिंतन करते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं या बिना टेंशन के होते हैं तो चिंतन नहीं करते। तो चिंतन जो होता है वो असंतोष के कारण होता है। क्वेश्चन आ सकता है, ये किसने कहा है चिंतन असंतोष के कारण आरंभ होता है? तो रायबर्न ने कहा है। नेक्स्ट विचारक है बच्चों वैलेंटाइन के अनुसार चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर गति से प्रभावित होते हैं। अविराम, जिसमें कोई विराम ना हो, ऐसी गति से प्रभावित होते हैं, ये वैलेंटाइन ने कहा है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं, ये किसने कहा है? तो ये वैलेंटाइन ने कहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम चिंतन करते हैं तब जो श्रृंखलाबद्ध एक के बाद एक विचार हमारे मन के अंदर आते रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई विराम नहीं होता और वो प्रभावित होते रहते हैं या चलते रहते हैं। तो ये वैलेंटाइन ने कहा है। ये दोनों ही परिभाषाओं से स्पष्ट है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पथ है। चिंतन की प्रक्रिया किसी विशेष उद्देश्य की ओर परिलक्षित होती है। इसमें इच्छा तथा असंतोष अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, जैसे आप हो, आप अगर आपका सीटेट की एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको चिंतन करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो आप अपने मन में भी सोचते रहते हो। तो ये ज्ञान की परिभाषा भी है। दूसरा, इसमें इच्छा असंतोष महत्वपूर्ण है। आपकी इच्छा भी होनी चाहिए चिंतन करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए या कोई वैज्ञानिक बनने के लिए, एक टीचर बनने के लिए। तो ये चिंतन बहुत ज़रूरी है, आपकी इच्छा बहुत ज़रूरी है। असंतोष बहुत महत्वपूर्ण है। असंतोष इसलिए, जब तक आप असंतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप अन्य कार्य को नहीं करेंगे। यानी कि आपको जो है वो मिल रहा है वो उसमें संतुष्ट हो जाएंगे, तो ऐसा आगे बढ़ने के लिए वो आपका विराम लग जाता है। तो असंतोष इसका अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इच्छा तथा असंतोष मनुष्य को चिंतन के लिए बाध्य करते हैं। जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हो और वो आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो आप असंतुष्टित हो जाते हो और कार्य करने के लिए प्रेरित होते हो। तो ये मनुष्य को, यानी बालक को या बड़ों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब चिंतन के प्रकार आ जाते हैं बच्चों। चिंतन के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर 1, कल्पनात्मक चिंतन। जो कल्पनात्मक चिंतन है वो क्या कहता है? इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। भविष्य से होता है। जब माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वो मेरे लिए टॉफ़ी लाएंगे या मेरे लिए समोसा लाएंगे या मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे, या मतलब कुछ भी चिंतन कर सकता है, कल्पना कर सकता है, या मेरी ड्रेस लाएंगे। गर्ल्स होती हैं, उनकी अलग इच्छाएं होती हैं, तो वो मन में ही अपने सोचता रहता है। तो ये कल्पना करना एक चिंतन है। तो क्वेश्चन आ सकता है, कल्पनात्मक चिंतन जो है वो किससे संबंधित होता है? तो ये पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है और भविष्य से होता है। मतलब ये सोच, किसी के पेरेंट्स कहीं गए या किसी के घर में, जैसे कि बुआ हैं, मामा, चाचा, ताऊ आ रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि अच्छा मेरे घर में ये लोग आ रहे हैं तो ऐसा होगा, हम छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं तो वैसा होगा। तो यानी कि वो पूर्व अनुभवों से, अपने भविष्य से होता है जब वो चिंतन करते हैं। तो ये कल्पना पर आधारित होता है। नेक्स्ट है बच्चों तार्किक चिंतन। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है एक
जिन्होंने तार्किक चिंतन के बारे में बोला है कि ये चिंतन जो होता है वो विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये चिंतन है, अब हम ये किसी बहुत ही अच्छी चीज़ों को समाधान करने को, किसी समस्या का समाधान करने के लिए इस चिंतन को करते हैं। तो ये जो जॉन डीवी है, मनोवैज्ञानिक अमेरिका का, उसने इसे सबसे उच्च श्रेणी का माना है इस चिंतन को। और देखा जाए तो ये उच्च श्रेणी का है भी, क्योंकि कोई भी समस्या होगी, बच्चों को भी अगर हम किसी समस्या में डालते हैं पढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए, या बड़ों को, तो उस समस्या का समाधान करना ही तार्किक चिंतन कहलाता है। ये